दोस्तों, एक थाने के अंदर विनोद को जोर-जोर से पीटा जा रहा था। दोस्तों, विनोद को इतना जोर-जोर से पुलिस वाले पीट रहे थे कि विनोद की चीखें निकल रही थी। दोस्तों, विनोद चिल्ला रहा था। विनोद अपने बचाव में लोगों को पुकार रहा था कि मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीट रहे थे और पीट-पीट कर इतना ही कह रहे थे कि सरकारी गोदाम में चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा ये तो अभी शुरुआत है। इससे भी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा तुम लोगों को मिलेगी। दोस्तों, फिर विनोद को वो लोग उसके कपड़े को निकाल देते हैं और बर्फ की सिल्ली पे उसे लिटा देते हैं और उसी बर्फ की सिल्ली में उसे बांध देते हैं और बांधने के बाद उसके पैरों पर और उसके हाथों पर बेंतों से जोर-जोर की पिटाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब इस बार विनोद की जो चीखें थी, उसकी जो चिल्लाने की आवाज थी, वो बहुत ही तेजी से निकलने लगती है। दोस्तों, तभी उसी थाने की जो दरोगा होती है, जिसका नाम कुसुम होता है। दोस्तों, कुसुम उस थाने का दरोगा होती है और जैसे ही वो थाने के पास पहुंचती है, तो वो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है, तो उसे वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। दोस्तों, वह उस आवाज को जान और पहचान समझ करके जब उसके पास जाती है, तो वहां का नजारा देख करके वो चौंक जाती है। दोस्तों, वो नजारा देख करके चौंक जाती है और पुलिस वालों को उसे पीटने से मना कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास में एक लड़का होता है जो कि बेहद ही गरीब होता है। दोस्तों, वह इतना गरीब था और पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके माता पिता एक गंभीर बीमारी के शिकार थे। दोस्तों, उनको एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनकी चिंता हमेशा अपने बेटे विनोद की ही तरफ रहती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके रहते हुए उसकी शादी हो जाए और उनको एक अच्छी बहू मिल जाए, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा और विनोद का जो जीवन है वो आगे बढ़िया से चल पाएगा। नहीं तो मेरे मरने के बाद विनोद अकेला हो जाएगा, इसके पास इसकी जीवन साथी भी नहीं होगी, तो इसका जीवन आगे कैसे चलेगा और इसको बनाने खिलाने वाला कौन होगा और इसके साथ समय बिताने वाला कौन होगा। दोस्तों, विनोद अच्छा था पढ़ने में, लेकिन कम उम्र में ही उसके माँ-बाप उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, विनोद की शादी कुसुम नाम की एक लड़की से तय हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से विनोद और कुसुम की शादी होती है। दोस्तों, कुसुम भी पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी थी और वह भी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। दोस्तों, विनोद भी अपने माता-पिता का इकलौता संतान था और वो लड़की भी इकलौती ही थी। दोस्तों, दोनों की शादी होती है और बड़े ही धूमधाम से वो लोग बारात को लेकर जाते हैं और कुसुम की विदाई होती है और कुसुम अपने ससुराल आती है। दोस्तों, कुसुम और विनोद का जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा और विश्वास रखते थे। दोस्तों, कुसुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह अक्सर अपने पति से कहती थी कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे और मेरा जो सपना है वो पुलिस बनने का सपना है। दोस्तों, उसका पति कहता है कि बिल्कुल तुम आगे की पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे माता-पिता एक गंभीर रूप के बीमारी से घिरे हुए हैं, तो अधिक से अधिक पैसा उनकी बीमारी में लग रहा है। अगर वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद तुम अपनी आगे की जो पढ़ाई है, वो चालू कर देना। दोस्तों, कुसुम भी अपने सास-ससुर की बीमारी से परेशान थी और वो ये भी चाह रही थी कि जल्द से जल्द वो भले चंगे हो जाएं, फिर मैं आगे की पढ़ाई शुरू कर दूंगी। दोस्तों, उसके माता-पिता बहुत ही ज्यादा चाहते थे कि उसकी बेटी पढ़ लिख करके दरोगा बन जाए,
लेकिन कुसुम के पास भी मजबूरियां थी और वो उन मजबूरियों के तहत दबी हुई थी और अपनी पढ़ाई को रोक करके रखी थी। दोस्तों फिर धीरे-धीरे उसके माता-पिता और भी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं और विनोद उन्हें लेकर के चारबाग के ही पास में एक अस्पताल के अंदर एडमिट कर देता है। दोस्तों माता-पिता दोनों की तबीयत खराब थी और दोनों लोगों को एडमिट करके वह अकेले उनका देख-रेख करता और उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का सारा काम करती, घर को संभाल रही थी और खाना बनाती और अपने पति और अपने सास-ससुर को सही समय पर खाना पहुँचाने का काम करती। दोस्तों वो खाना पहुँचा करके एक दिन जैसे ही लौट रही थी कि रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है और वो दोस्त उसे उसकी हाल-चाल लेने लगता है। दोस्तों वो लड़का उसके ही साथ उसके क्लास में पढ़ाई कर रहा था और वो वही लड़का था, तो वह उसके हाल-चाल को लेने लगता है। दोस्तों कुसुम बताती है कि कैसे उसके माता-पिता उसकी शादी यही चारबाग में एक विनोद नाम के लड़के से कर दिए हैं। अब वो अपने माता-पिता को लेकर के फला अस्पताल में भर्ती है और उनके माता-पिता की जो तबीयत है, वो बेहद ही ज़्यादा खराब है। दोस्तों वह उसके हाल-चाल को लेते-लेते धीरे-धीरे उसके साथ चलते हुए उसके घर तक चला जाता है और वो कुसुम उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और चाय-पानी करवाती है और उसके हाल-चाल को लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे रह रहे हो? तो वो अपने रूम का एड्रेस बताता है कि बस चारबाग स्टेशन के पास में ही मैंने एक रूम ले लिया है और वहीं पे रह करके पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों वो जो लड़की कुसुम थी, वो कहती है कि ठीक है, कभी अगर समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे रूम तक ज़रूर आऊँगी। दोस्तों वह उससे उसका नंबर ले लेती है और उसका रूम का एड्रेस भी उसे मिल जाता है, तो वो अक्सर अपने सास-ससुर और अपने पति को जब खाना पहुँचाने जाया करती थी, तो वापस आते समय वो अपने उसी दोस्त के पास चली जाती और उससे मिलती, उसका हाल-चाल लेती और उससे बातें करती ताकि उसका जो मन है वो बहल सके क्योंकि घर पे वो अकेले रह रही थी। उसके सास-ससुर बीमार थे, उसका पति उन्हें लेकर के अस्पताल में एडमिट था, तो उसके साथ ना तो कोई बोलने वाला था और ना ही घर पे वो किसी के साथ अपने दुःख-सुख को शेयर कर पा रही थी। दोस्तों वह जब भी उसका मन होता कि वो उसको बोरिंग हो रही है, तो वह अपने दोस्त के घर, अपने दोस्त के रूम पर चली जाती और उनसे बातचीत करके अपने मन को बहला लिया करती। दोस्तों धीरे-धीरे उसके सास-ससुर की तबीयत थोड़ी-सी ठीक होती है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो विनोद अपने माता-पिता को लेकर के घर आ जाता है। दोस्तों जब वो अपने घर आ जाता है, तो फिर से उनकी ज़िंदगी पहले जैसे चलने लगती है। लेकिन इसी बीच में एक अनहोनी हो जाती है। उसकी पत्नी का जो दोस्त था, यानी कि कुसुम का जो दोस्त था, जो कि चारबाग के पास में ही रहता था, एक दिन उसका मन उससे मिलने को हुआ और वह उस लड़की के घर आ जाता है। दोस्तों विनोद घर पे ही था और वह उससे पूछ लेता है कि कहाँ गई कुसुम? मुझे उससे मिलना है। दोस्तों वो लड़का शक ज़ाहिर करते हुए कहता है कि आप कौन हो और क्यों मिलना चाहते हो मेरी कुसुम से? दोस्तों वो बताने लगता है कि मैं स्कूल का दोस्त हूँ और हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं और अक्सर कुसुम मेरे रूम पर भी आया करती है और मैं भी आपके रूम पर आकर के उनके साथ घंटों टाइम बिताता हूँ। तो आज मुझे भी कुछ समय बिताना है, तो मैं कुसुम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों वो लड़का शक ज़ाहिर कर लेता है और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो इन दोनों के अंदर कुछ तो बातें चल ही रही है। दोस्तों फिर वह चला जाता है अपने रूम पर और वह कुसुम से उसके बारे में पूछने लगता है और उसे डाँटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रहते हुए भी अपने दोस्त के रूम पर जाकर के मिलने की। दोस्तों कुसुम बताती है कि मैं अकेले घर पे रह कर के बोर हो रही थी। अगर अपने दोस्त के पास उससे बातें करने, उसके साथ मन हल्का करने चली गई तो इसमें गलती क्या है? दोस्तों विनोद को शक हो जाता है कि हो ना हो ये अपने दोस्त के साथ लंबे रिलेशनशिप में रह रही है। दोस्तों वह उसे डाँटता है और उसे अपने घर से भगा देता है। दोस्तों कुसुम भी दिल की बड़ी साफ थी और वह भी अपने पति की
इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में जाकर के रहने लगती है। दोस्तों वो भी सोच रही थी कि कुछ दिन के बाद जब विनोद को होश आएगा तो वह मुझे लिवाने जरूर आएगा। लेकिन विनोद 6 महीने तक ना तो उसकी हाल खबर लेता है और ना ही कभी उससे मिलने की कोशिश करता है। दोस्तों फिर वो लड़की अपनी तैयारी करने लगती है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देती है और अपनी पढ़ाई करते हुए वो दौड़ करने लगती है और कसरत करने लगती है और ढेर सारा वो दौड़ करके पुलिस की वैकेंसी को क्वालिफाई कर जाती है। दोस्तों पुलिस की वैकेंसी को क्वालिफाई कर जाती है और वह एक अच्छी खासी पोस्टिंग पुलिस बन जाती है और धीरे-धीरे उसका प्रमोशन होता है और वो 2 साल के अंदर ही दरोगा की पोस्ट पर चली जाती है। दोस्तों कुसुम अब एक थाने के अंदर दरोगा हो जाती है और उसकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर ही हो जाती है। दोस्तों लखनऊ में एक अमावसी एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के पास में एक थाना है। उसी थाने में उस कुसुम की पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों धीरे-धीरे इधर विनोद की जो माता-पिता थे इनकी तबीयत खराब होने लगती है और ये फिर धीरे-धीरे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों विनोद अब अकेला रह जाता है, उसके माता-पिता का देहांत हो जाता है। दोस्तों विनोद के पास न तो कोई परिवार बचा था और ना ही उसके कोई चाहने वाला था जो उसे संभाल सके। दोस्तों विनोद अब अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है और शराब का भी सेवन करने लगता है। दोस्तों शराब पीते हुए भी वह अपने दोस्तों के साथ घंटों-घंटों समय बिताता और देर रात घर पे आता और बिना खाना-पीना खाए ही सो जाता। दोस्तों ये उसकी रोज की दिनचर्या हो गई थी। रोज ऐसे ही वो करता था और एक दिन उसके दोस्तों ने पैसों की कमी की वजह से बोला कि चलो यार एक सरकारी गोदाम है, हम लोग वहां पे डकैती डालते हैं और वहां से अच्छा खासा माल लूटेंगे और उसे बेच करके महीनों भर का व्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों विनोद भी उनके गिरोह में शामिल हो जाता है और वहां पर जा करके वो लोग सरकारी गोदाम में कुछ लूटपाट करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसी सरकारी गोदाम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। दोस्तों सारे लोगों की तस्वीर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और अगले ही दिन पुलिस उन सबको धर दबोचती है। दोस्तों सबको पकड़ लेती है और अमावसी एयरपोर्ट के थाने पर ले जाती है और सबकी जोरदार पिटाई होने लगती है। दोस्तों उसी में विनोद भी था और विनोद की भी पिटाई पुलिस वाले जोरदार कर रहे थे। दोस्तों विनोद की चीखें निकल रही थी, वो चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया हूं और मैंने तो अपने दोस्तों के साथ बस वहां जाने की ही जुर्रत की है, ना तो मैंने कोई चोरी किया है और ना ही मैंने कोई ताला तोड़ा है। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मानेगा और उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटा देते हैं और उसको पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस बार विनोद की जो चीखें थी वो और भी ज्यादा तेजी से निकलने लगती है और वह चीख-चीख कर चिल्ला-चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक भला और शरीफ लड़का हूं। दोस्तों तभी एक लड़की जो उस थाने की दरोगा होती है, वो उसकी पत्नी कुसुम ही होती है। जब किसी के रोने की, चिल्लाने की आवाज आती है, तो उसको आवाज जानी-पहचानी लगती है। दोस्तों वह दौड़ करके उसके पास जाती है और जब जाती है तो देखती है कि वो वही लड़का है जिससे उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी और उस लड़के ने उसे अपने घर से भगा दिया था। दोस्तों एक अफेयर के शक में उसको भगा दिया था और ये उसी का ही तलाकशुदा पति है जो आज पुलिस के हत्थों चढ़ गया है। दोस्तों वो दरोगा थी और सभी पुलिस वालों को मना कर देती है और कहती है कि इसे पीटना बंद कर दो और इसे मेरे ऑफिस में भेज दो। दोस्तों वो सारे लोग उसे पीटना बंद करते हैं और कहते हैं कि मेरे बड़े साहब का हुक्म नहीं होता तो अभी 10 मिनट के अंदर तू सारी बातें कबूल कर लेता कि कैसे तूने सरकारी गोदाम में चोरी की है। दोस्तों वो लड़का तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पुलिस वाले उसे दरोगा की ऑफिस में ले जाते हैं।
दोस्तों दरोगा कोई और नहीं थी बल्कि उसी की ही पत्नी कुसुम थी, जिसे 4 साल पहले उसने अपने घर से भगा दिया था। दोस्तों वह उसे सामने देख करके चौंक जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं और वह पूछने लगता है कि आप, और वह भी पूछने लगती है कि तुम कैसे यहाँ पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हो। दोस्तों वो सारी बात बताता है कि कैसे उसके माता-पिता का साया उसके सर से हट गया है। अब वह बिल्कुल अकेला सा, गुमसुम सा रहने लगा था और उसके दोस्तों के साथ उसका शराब पीने की लत और उनके साथ घंटों-घंटों रात बिताने का वो जो सिलसिला था वो चालू हो गया था और उसी बीच में वह उनके साथ एक चोरी करने सरकारी गोदाम में चला जाता है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया है, बाहर ही खड़ा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसका भी चेहरा आ गया है। दोस्तों उसकी पत्नी उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाती है और उसे बाइज्जत बरी करवाती है और फिर वो उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों फिर दोनों मिलने-जुलने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों उसकी पत्नी उसे समझाती है कि मैं किसी के साथ अफेयर में नहीं थी, बल्कि मेरा मन जब अकेले बोर हो जाता था तो मैं अपने दोस्त से सिर्फ बातें करने जाती थी। मेरा मन और मेरा जो चरित्र है वो बिल्कुल पाक है, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों विनोद हाथ जोड़ लेता है और माफ़ी माँगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। कुसुम मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम अब एक दरोगा बन चुकी हो। अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो मुझे तो पुलिस वाले मार ही डालते। दोस्तों फिर कुसुम उसे चुप कराती है और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं और उनके जो शादी का बंधन था वो एक बार फिर से बड़ा ही अटूट हो जाता है और दोनों एक साथ रह करके समय बिताने लगते हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।